यकीन है कि हम इस खानदान का हिस्सा होने के नाते हम पर हर एक चेहरे पर मुस्कान बला लिहाज मजहब मिल्लत। साहिबान, मेंबरान प्राम खानदान, आप सबों को खुशामदीद। जल्वा अफरोज हुए हम दिल की गहराइयों से अपने मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान गिरामी का इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला की तशरीफ आवरी बावजूद है कि महकमाना मसरूफियात हमारे लिए एक नई जोर और नई मंजिल की मुतलाशी के अलावा अपनाइयत और एक ही खानदान के फर्द होने का महल साबित कर दी गई है। जनाब वाला, कल तक हमसे जो भी हो सका अपनी इस्तेदाद और काबिलियत की बिना पर हर वो काम अंजाम दे पाए जिसके लिए हमारा इंतखाब हो चुका था। आप ये चाहते हैं कि हम अपने कोलीग्स की जो डिस्ट्रेस में है उनकी मदद करें। आप कलेक्टिव लेवल पे neglected retired colleagues and to seek secure improvement in their living condition, we ventured in the mission of joining hands to address our mutual grievances. I am proud of the fact that today Prong is not just offering assistance to helpless and underprivileged retired policemen, but it is also motivating many others to support their families. अज़ीज़ुल एहतराम, हम सब के हद अज़ीज़ मोहतरम सैयद जावेद मुर्तज़ा गिलानी साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस आर्मी, अजीज़ी सुजीत प्रताप चौहान, मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैंने सुजीत प्रताप चौहान, DIG कश्मीर, अजीज़म शाहिद महराज राठौर साहब, DIG आर्मी, जुबैर अहमद खान साहब, PCR, सोहेल मुनव्वर मीर साहब, कमांडेंट 5th and 6th, अब एक ही नहीं, 2 बटालियन के कमांडेंट हैं, और मोहतरम लियाकत साहब, SP APCR, मेरे उर्फ का कुछ गैजेटेड अफसर साहिबान भी हैं यहाँ पर रिटायर्ड। क्योंकि ADG साहब ने आते ही मुझे हाथ से ऐसे दिखाया तो उनको बहुत जल्दी है, मुझे कहना तो बहुत कुछ था, मगर अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके, पहले तो मैं सर गुजारिश ये करूं कि ये लोग जो जमा यहाँ पर हैं, ये कभी वो दरख्त थे जो आपको फल देते थे, अब ये फल नहीं देते हैं लेकिन साया जरूर देते हैं। साया अभी इनका बरकरार है, साया इनका अभी मौजूद है। महकमे से अलग होकर भी हम इस महकमे के साथ जो हमारा लगाव, मोहब्बत, जो एक अजीब किस्म का एक लगन हमें जो इस महकमे के साथ हुई है, वो कभी भी हमें वो कम नहीं हो रहा है, हमारे दिलों से वो कम नहीं हो रहा है। 2-3 चीजें हैं सर जो आपकी नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। ये जो इनके चेयरमैन साहब हैं, ये गुलाम हसन जरगर साहब, इनके लिए वो मुसद्दिक आता है कि घर से चला था जानबे सफर अकेला, मगर लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। कोई आपके आने से पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सदूर और नायब सदूर और सेक्रेटरी साहिबान सब की तकरीर यहाँ सुनी, बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, जबरदस्त मुकर्रर हैं सर। मैं चाहता था कि आप उनकी वो सुन लेते, मगर सर क्योंकि आप अजीमुल फुर्सत हैं, आपके पास मैं सोहेल साहब को भी जो कह रहा था ये मुझे कह रहे थे कि आपको ज्यादा टाइम लगा। मैंने कहा सर हमारे पास टाइम ही टाइम, हम रिटायर आदमी हैं, हमारे। फिर उसने मुझे
कहा, जिस आदमी ने मुझे यह कहा था, उसने मुझे कहा आपके बैचमेट उसने ले लिया। बैचमेट उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो बड़े पोस्टों पर रिटायर हुए हैं। तो जब मैंने सुना, उनका नाम सुना, कसम खुदा की, वो करोड़पति नहीं, वो अरबपति है। और वो किस लिए था? ये चीजें जो है, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। इन चीजों को हमें देखना है कि ये डिस्ट्रेस फंड जो है ये सही आदमी तक पहुंच जाए, जो मुस्तहिक है इसको सर कोई किसी तरीके से इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जब आप वहां से देते हैं, जहां पुलिस हेडक्वार्टर से या डिस्ट्रिक्ट, पिछली बार हमने बारामूला में एक मीटिंग की, अपने एसएसपी बारामूला ने एक मीटिंग बुलाई थी रिटायरीज की, वहां पर भी हमने ये कहा, उन्होंने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऐसी एक कमेटी होती है। मैंने कहा उनके साथ अगर एक एक रिटायरी, दो रिटायरी आप साथ रखें, वो आपको इस चीज में गाइड किया करेंगे कि कहां पर क्या हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं, मार्टियर्स तो ठीक है, मार्टियर्स का तो हम सारे ख्याल रखते भी हैं, आप भी रखते हैं सर, मगर एक तबका वो भी है जो नॉर्मल ड्यूटी करते करते बेचारा कहीं किसी की डेथ हो गई है, उनके घर वालों को कोई नहीं पूछता है। एक बड़ा अहम मामला है सर, जो पुलिस हेडक्वार्टर से होम डिपार्टमेंट एसएसपी साहब को फोन किया, उनको बोला कि यार इसका देखो, कहीं किसी तरीके से इसको अकोमोडेट कर दो। ठीक है, मुझे लगता है कि हम मतलब अंडर रूल्स नहीं कर सकते हैं ये, मगर यार देखो, इंसानी हमदर्दी के तौर पर हमारे एक सीनियर अफसर की बीवी है ये, इसको देख लो। अच्छा, इसके मुकाबले में मुझे एक दिन में जो थाने के तामिली ने फोन किया, जनाब आप फलानी बोल रहे हैं? मैंने कहा बोल रहा हूँ। उसका डीएसपी रिटायर में कहा, चार चीज पासपोर्ट वेरिफिकेशन आमद सर पासपोर्ट जो जो लिखित मिस क्या सुन लिखित जो लिखित थी कैरेक्टर थी। मैंने कहा यार बहुत सुनो, आप मुझे आप चौकीदार के पास जाना है। अच्छा, चौकीदार को सारा तरह के वो रूटी मैंने कहा जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा किसके पास। खैर मैं चुप नहीं रहा, मैंने कहा एसएचओ को दे दो। मैंने एसएचओ को फोन दिया, मैंने कहा यार बात सुनो, तुम्हें कहा ये आप लोगों की अकल कहाँ है? अगर आपको चौकीदार और नंबरदार और सरपंच से ही वेरिफिकेशन कराएंगे, जाकर खुद कराओ। अगर वही जरूरी, अगर वही लाजमी है, मुझे कहते हो मैं जाऊंगा। अब मैं कल तक तो दिया तो वो तो बेचारा दूर से देखता है, मुझे तो एक साइड में जाता है, इतना रिगार्ड करता है, इतना रेस्पेक्ट है उसको। मैं तो मैं अब उसको जाऊंगा। मैं परसों उसी मीटिंग में, हमें दूसरी मीटिंग में वो मेरा एक कुलीग है अजीज अकबर खान ने कहा जी मुझे उड़ी थाने से फोन आया, कहा जनाब आप अजीज अकबर खान बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा आप जिंदा हैं? इसने कहा यार जिंदा ही तो हूं, तभी तो बोल रहा हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं मतलब जो जहां पर उनको समझाने की जरूरत है। और इसमें सर मैं एक थोड़ा सा ये बताऊं, अगर सर पीएचपीओ लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी तो रिटायरीज की मीटिंग बुलाते हैं, मैंने देखा है, कुपवारा में भी कल हुई थी और भी बहुत सारी जगहों, बारामूला में भी हमें होती है, डीआईजी लेवल पर भी कभी कभी हो जाती है। आज डीजी लेवल पर ये मीटिंग है, हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ हमारी इसमें सरबराही करेंगे, की मीटिंग है पूरे। लेकिन अगर थाने लेवल पर उनको कंपल्सरी ये कहा जाए कि महीने 2 महीने के बाद आप अपने थाने की जुरिस्डिक्शन के रिटायरीज को बुलाकर उनसे करो और उसका उनसे हिसाब लिया जाए, तो इस रिटायरी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो पता चलेगा नहीं यार इसको तो कोई ढूंढ रहा है, ये तो आप गया गुजरा नहीं है ये देश में। तो शबीर साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की, इन्होंने कहा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन इन्होंने मेरा टाइम भी ले लिया। तो इनकी आदत पहले से ही ऐसी है। तो आप लोग सब जो है अलग अलग इलाकों से आए हैं, काफी कुछ लोग जैसा इन्होंने बताया जम्मू से भी आए हैं, वैली के सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो आप लोगों ने काफी अच्छा जो है एक नेक काम जो है वो आप लोगों ने शुरू किया है। हर एक काम जब हम शुरू करते हैं तो हमारी नीयत जो है वो काफी अच्छी होती है। हम कहते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, काफी सारा हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन अक्सर देखा गया कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो कुछ साल के बाद जो है वो थोड़ा सा काम जो है वो ढीला हो जाता है। जैसा जरगर साहब ने अगर ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है तो इनको ज़ाती दिलचस्पी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आगे चले। आप लोगों का काम ये है कि कोई भी इसको हेड करे, जरगर साहब हो, इनके बाद कोई और भी हो, आप में से कोई हो या आपके बाद भी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये
आज शुरू हुई है, ये कल खत्म नहीं होगी, ये आगे चलती रहेगी। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपका जो सिस्टम है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, वो इंडिविजुअल बेस ना हो, वो आगे चल के जो है आप इसको आगे भी चला पाए। उसके लिए जरूरी ये है कि आप ये तय कर लें कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसके थ्रू आप Good news for girl students of Kashmir. Kashmir Girls Institute, Paripura, Srinagar, an exclusive institute run by women for women, is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls along with free study material, and hostel facility will also be provided to girl students. Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600-50-44-060 or 8899-905610.